हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर एंड द बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो कि समय के साथ कैसे इवॉल्व हुए हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट स्टेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी ओवर टाइम। 20-50 वर्ड में इसको लिखना है। तो सबसे पहले जो इंट्रो लिखते हैं, तो इंट्रो के लिए हम लोग क्या सबसे पहले देखते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर के बारे में सबसे पहले दिया गया, मतलब उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो द एटमॉस्फेयर्स मतलब द अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज चेंज रेगुलरली gradually over billions of years. These evolutions played a key role in the making the climate for stable and in supporting the development of diverse life forms. इस प्रकार हम एक इंट्रो तैयार करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जो हमारे पूरे उद्देश्य को डिफाइन करेगा कि क्या हम आगे बताने वाले हैं। आगे मेन बॉडी में लिखने वाले हैं, इन द बिगनिंग शुरुआती में जो एटमॉस्फेयर था वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, अमोनियम से भरा पड़ा था, मेकिंग इट वेरी हॉट एंड टॉक्सिक, जिसके कारण हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर था उस समय पूरा हॉट था, मतलब बहुत गर्म था, टॉक्सिक था, जीवन पनपने का कोई वहाँ पर ऐसा वातावरण ही नहीं था। सच कंडीशन वे नॉट सुटेबल फॉर लाइफ। As the earth cooled, water vapors condensed into rain, which filtered the oceans. Carbon dioxide got absorbed in the oceans and formed rocks, helping to reduce the greenhouse effect and cool the planet. जैसे ही हमारा अर्थ ठंडा हुआ, वाटर वेपर्स कंडेंस होने लगे, रेन बनने लगे और बहुत सारे बादल से हमारा ओशंस का निर्माण हुआ, जो लगातार बारिश करती थी बादल। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो प्रेजेंट थे वो रेन के साथ ओशंस में डिजॉल्व हो गए, मिल गए, और इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिडक्शन आया, जिसके कारण प्लैनेट थोड़ा ठंडा हो गया। और 2.4 बिलियन ईयर्स एगो पहले एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पिछले वीडियो में बताए साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसके कारण ऑक्सीजन रिलीज हुई और पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल्स बढ़ गई। दिस वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट वाइल ऑक्सीजन वाज हार्मफुल टू अर्लियर लाइफ फॉर्म। लेकिन जो अर्लियर लाइफ फॉर्म थे उस समय जितने भी जीव थे, ऑक्सीजन उनके लिए उतना आवश्यक नहीं था, शायद ऐसा अनुमान किया गया है। इट अलाउज न्यू एंड मॉडर्न कम्प्लेक्स लाइफ टू इवॉल्व। जैसे ही ऑक्सीजन आया, जो सब ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते थे, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहते थे, उनमें थोड़ी कमी आई, और जो ऑक्सीजन पे डिपेंड होने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इवॉल्व हुए। द राइज इन द ऑक्सीजन also led to the creations of the ozone layer। और ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा के साथ ही हमारे ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाती हैं। दिस प्रोटेक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर द लाइफ टू मूव फ्रॉम द ओशन टू लिव। मतलब इससे जितने भी जीव पहले समुद्र में रह करते थे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से जीवित रहते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, अब धीरे धीरे वो लैंड की ओर शिफ्ट होने लगे, क्योंकि हाँ जो वातावरण है वो थोड़ा ठंडा होने लगा, ज़मीन पे भी ठंडा होने लगा, अब पानी में रहने की उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जीव क्या करने लगे, लैंड की ओर मूव करने लगे। As the atmosphere became richer in the oxygen and the carbon dioxide level decreased, the climate became more stable। जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घटा, तो हमारा जो क्लाइमेट है वो स्टेबल हो गया, जो कि लार्ज स्केल्स पे इवोल्यूशंस को सपोर्ट किए। कैम्ब्रिज एक्सप्लोजन्स ड्यूरिंग विच मैनी न्यू स्पीसीज अपीयर्ड। जो एक कैम्ब्रिज एक्सप्लोजन हुए जिसमें बहुत सारे नए नए प्रजातियां सब पनपे, अपीयर्स हुए। लास्ट में कंक्लूजन होता है कि सारांश पूरा क्या लिखे हैं। Thus, the gradual evolution of Earth's atmosphere helped transform a hot and lifeless planet into a stable and life-friendly world, supporting the growth of diverse and complex life from our time। मतलब वायुमंडल और जलमंडल के निर्माण ने पृथ्वी को एक सुरक्षित, स्थिर और जीवन के अनुकूल ग्रह बना दिया, जहाँ जल, ऑक्सीजन और सुरक्षा मौजूद थे, जो जीवन के आरंभ और विकास के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये थी क्वेश्चंस आज की। तो आप अगर नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसके पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।